तो हम ये पहले 14 सीरीज कर लेते हैं, 14 सीरीज कर लेते हैं। आपको सबको ने याद कर लेना है, ठीक है ना। जितनी भी 14 सीरीज हैं उनके नाम फॉर्मूले में सामने लिख देता हूं, ठीक है ना। आपको याद करना है। लिखने का तरीका भी बता दूंगा मैं, उसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, और साथ साथ में लिखने के तरीके के अलावा उसका IUPAC नाम लिखने का तरीका भी सामने ही लिख दूंगा कि भाई ये चीज में से ये हटा के ये जोड़ के IUPAC नाम बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखना शुरू कर देते हैं। जैसे कि पहले है नंबर 1, लिखना शुरू कर दो सारे के सारे। एल्केन, एल्केन श्रेणी। इसमें टोटल श्रेणी कितनी बताई थी मैंने? टोटल सीरीज 14। पहली है तो इसके 2-3 चीजें होती है, एक तो पहचान, और पहचान के बाद में नाम कैसे बनेगा। तो पहचान है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और इसका वैसे सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, ऐसा कुछ होता है सामान्य सूत्र भी। अगर आप याद रखना चाहोगे तो रख सकते हो। बाकी नाम जो है इसमें कैसे बनेगा, इसमें MH मुख्य हाइड्रोकार्बन भाग के साथ में, किसके साथ में भाई? मुख्य हाइड्रोकार्बन भाग के साथ में, कार्बन भाग के साथ में ANE जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? AN। ये तो पहली हो गई। दूसरी है एल्कीन। दूसरी श्रेणी क्या है भाई? एल्कीन श्रेणी। एल्कीन श्रेणी में 2 चीजें, एक तो पहचान, आइडेंटिफिकेशन उसकी, और एक नाम उसका। नेम कैसे लिखेंगे? तो इसमें पहचान है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और नाम कैसे लिखेंगे? मुख्य हाइड्रोकार्बन भाग, शॉर्ट में क्या कह देते हैं? MHP के साथ में लास्ट के 3 वर्ड जोड़ देंगे इसके, इन, ठीक है ना। फिर तीसरी श्रेणी है एल्काइन। कौन सी है भाई तीसरी? एल्काइन श्रेणी है, एल्काइन सीरीज है। यानी कि एल्काइन सीरीज में पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, और इसका नेम कैसे लिखेंगे भाई? नेम में लिखेंगे MHP, यानी कि मुख्य हाइड्रोकार्बन भाग के साथ में इसके लास्ट के 3 वर्ड देख लो क्या है? YNE, यानी कि आइन पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? ये आइन पढ़ा जाएगा। आइन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? 3 श्रेणी हो गई आपकी, तीनों नोट करें। फिर नंबर 4, 5, 6 मैं आगे लिखता हूं, यहां तक आप इन्हें नोट कर लें पहले। अब नंबर 4 से शुरू करते हैं। नंबर 4 है आपके अल्कोहल सीरीज। कौन सी है भाई? अल्कोहल सीरीज, यानी कि श्रेणी, अल्कोहल श्रेणी। 2 चीजें पता होनी चाहिए आपको, एक तो पहचान, आइडेंटिफिकेशन, पहचानना, और दूसरा नाम। उसका नाम कैसे लिखा जाएगा? नेम। तो पहचान है, सूत्र इसका डायरेक्ट है ROH, सूत्र लिख दिया है। क्या है भाई? ROH। यहाँ पे मैं आपको R बता दूं, R 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक एल्किल, एक को क्या बोलते हैं? एल्किल या एल्काइल, और दूसरे को बोलते हैं एरिल या एराइल। एल्किल में जो है वो श्रृंखला लगी रहती है कार्बन की, जैसे कि CH3, C2H5, C3H7। CH3 का नाम मेथिल, C2H5 का नाम एथिल, और C3H7 का नाम प्रोपिल होता है। और एरिल में क्या होता है कि बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन हटा रहता है। बेंजीन में से क्या हटा रहता है? हाइड्रोजन। यानी कि इसका सूत्र बन गया C6H5। इसे फिनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको? फिनाइल कहते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एरिल में ही होगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि R कितने प्रकार के हैं। R कितने प्रकार के हैं भाई? 2 प्रकार के। पहले क्या नाम है? एल्काइल, दूसरे का क्या है? एराइल। ठीक है, याद रहेगा। ओके, नेम कैसे लिखते हैं अल्कोहल का? एल्केन के आखिर से E को हटाकर ओल, इसके लास्ट के 2 वर्ड जोड़ देंगे। ओल। क्या जोड़ देंगे भाई? ओल जोड़ देंगे। उदाहरण एक एक में देता चलूंगा। जैसे कि एक उदाहरण है CH3 CH2OH। गिनती वहां से शुरू करेंगे जहां से OH नजदीक पड़ेगा। एक और एक 2 कार्बन हो गए। 2 कार्बन से मुख्य हाइड्रोकार्बन भाग क्या बनता था भाई? एथ। सिंगल बॉन्ड में क्या लगता था? एन। एन में से E हटा के क्या जोड़ दूं? ओल। एथेनॉल। क्या नाम बन गया इसका? एथेनॉल। ऐसे होगा। 5वीं जो सीरीज है आपकी उसका नाम है अल्कोहल एल्डिहाइड। क्या है भाई? एल्डिहाइड। 5वीं का क्या नाम है? एल्डिहाइड। क्या नाम है? एल्डिहाइड। 4थी तो अल्कोहल हो गई, 5वीं कौन सी हो गई आपकी? एल्डिहाइड श्रेणी हो गई। एल्डिहाइड श्रेणी में भी हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए। क्या क्या भाई? एक तो पहचान, पहचान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना। और एक दूसरा नेम, नाम कैसे लिखेंगे? आइडेंटिफिकेशन में इसका सूत्र आ जाएगा। सूत्र होता है RCHO। क्या होता है भाई? RCHO। ये इसका सूत्र यानी कि फॉर्मूला है। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, RCOH। ऐसे भी दिखा सकते हो, RCOH। ऐसे भी आप इसको दिखा सकते हो। बात आ गई समझ में? ऐसे दिखा दो चाहे ऐसे। कार्बन की 4 संयोजकता होती है। चेक करो यहाँ पे 4 पूरी हो रही है क्या? 1, 2 और 2 पर बॉन्ड जुड़ रहे हैं। 4 पूरी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन की 2 संयोजकता होती है। देखो डबल बॉन्ड लगने से दोनों पूरी हो गई। ऑक्सीजन की 2 होती है, डबल बॉन्ड लगने से क्या हो गई? दोनों पूरी हो गई संयोजकता। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे भाई? एल्केन के लास्ट से क्या हटा के? E हटा के इसके शुरू के 2 शब्द क्या है भाई? AL। AL जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे?
Al। एक उदाहरण देखेंगे इसका भी। उदाहरण में R की जगह पे क्या ले लूं, यू ले लूं भाई CH3। R की जगह पे ले लिया CH3, सिंगल बॉन्ड आगे क्या है CHO। गिनती C के C से शुरू करेंगे, एक और एक दो, दो कार्बन से मुख्य हाइड्रोकार्बन भाग क्या बनता था एथ, सिंगल बॉन्ड में N, E हटा के क्या लगा दूं उसमें Al लगा दूं, Al। नाम बन गया एथेनॉल। क्या नाम बन गया भाई, एथेनॉल। हो गई 5। अब छठी, अब मैं आगे बताता हूँ, यहां तक आप नोट करें, पहले पूरी 14 करानी है। अब जो है नंबर कौन सा चल रहा है भाई, 5th के बाद में 6th चलेगा ना। 6th पे डाल दीजिएगा आप सीरीज कार्बोक्सिलिक श्रेणी। कौन सी भाई, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक श्रेणी, सीरीज यानी कि श्रेणी को क्या बोलते हैं, सीरीज। कार्बोक्सिलिक सीरीज में भी दो चीजें आपको पता करनी है हमको, एक तो पहचान आइडेंटिफिकेशन, और दूसरा नेम। पहचान में सूत्र आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, R सिंगल बॉन्ड O, R सिंगल बॉन्ड C, फिर 2 OH। इस तरीके से इसको आप चाहे तो इसे भी दिखा सकते हैं, R से सिंगल बॉन्ड से C, C से डबल बॉन्ड से O, इसी C से आगे सिंगल बॉन्ड से O, फिर इसी O से सिंगल बॉन्ड से H। कार्बन की 4 संयोजकता होती है, चेक करो पूरी हो गई क्या, 1 2 और 2 ऊपर बॉन्ड लग रहा, 4 पूरी हो गई। इस वाले ऑक्सीजन की 2 पूरी हो गई, ऊपर डबल बॉन्ड से जुड़ रहा, और इस वाले ऑक्सीजन की एक इंगे दो, दोनों साइड में जुड़ रहा, तो इसकी भी कितनी पूरी हो गई, 2 पूरी हो गई। तो यानी कि दोनों तरफ 2 2 वैलेंसी क्या है, ऑक्सीजन की पूरी है, ठीक है। उसके बाद में चाहे ऐसे दिखा दो उसको, चाहे ऐसे दिखा दो, यानी कि सूत्र बेसिकली क्या है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का, RCOOH। क्या है भाई सूत्र इसका, RCOOH है। अब इसका नाम देखो कैसे लिखा जाएगा, एल्केन होता है, एल्केन के लास्ट से ई हटाकर ओइक एसिड जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं भाई, ओइक एसिड। इंग्लिश में ऐसे, हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा, ओइक अम्ल। क्या लिखा जाएगा, ओइक अम्ल। एसिड को अम्ल बोलते हैं ना हिंदी में, तो ओइक अम्ल जुड़ेगा या ओइक एसिड जुड़ेगा इंग्लिश में। तो अब उदाहरण भी देख लीजिएगा, एक उदाहरण हम सबका देख ही रहे। एक उदाहरण है जैसे कि CH3, C 2 बार OH, गिनती C के C से शुरू कर लेंगे, तो एक और एक कितने कार्बन हो गए, 2। 2 कार्बन से क्या बनता है भाई, एथ। सिंगल बॉन्ड में क्या लगाते हैं N, N में से E तो हटा दिया, यानी कि N का जो E है ये तो हटा दिया हमने यहाँ से, E की जगह क्या जोड़ दो भाई, ओइक एसिड। ओइक एसिड नाम क्या बन गया इसका, एथेनोइक एसिड। क्या नाम बन गया, एथेनोइक एसिड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एक उदाहरण समझ लिया हमने, आगे पूरे पूरे नाम आएंगे ना उसमें चैप्टर के अंदर, तो इसलिए मैं एक एक उदाहरण ही देके चल रहा हूँ यहाँ पर। 6 के बाद में हमारी कौन सी सीरीज आ गई, नंबर 7वीं आ गई है, 7 सीरीज आ गई है। 7 सीरीज को देखेंगे, कार्बोक्सिलिक श्रेणी हो गई छठी। 7वीं श्रेणी का नाम है भाई आपका एमीन। कौन सा है भाई, एमीन। कौन सी श्रेणी हो गई, एमीन श्रेणी या एमाइन श्रेणी। एमाइन श्रेणी में देखेंगे भाई, इसका सबसे पहले सूत्र देखेंगे। सूत्र को क्या भी कहते हैं हम यहाँ पर, पहचान भी कह रहे हैं, तो सूत्र या पहचान देखेंगे, इसका फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला होता है RNS2। क्या होता है भाई इसका फॉर्मूला, RNS2। क्या होता है भाई, RNS2, ठीक है। और नेम क्या लिखेंगे, इसका नेम कैसे लिखा जाएगा, बहुत आसान है इसका नाम लिखना, एल्केन। एल्केन के लास्ट से ई हटाकर खुद का नाम, पूरा नाम क्या है इसका, एमाइन। एमाइन जोड़ देंगे, ठीक है। उदाहरण के तौर पे एक उदाहरण हम लेते आ रहे, R की जगह पे बताओ क्या ले लूं, CH3 ले लूं। अभी बताया था CH3NH2, एक ही कार्बन है इसमें, तो एक कार्बन से क्या बनता है, मेथ। सिंगल बॉन्ड में क्या लगेगा, N, और E हटा के NH2 में क्या जुड़ जाएगा, एमाइन। नाम बन गया मेथेनामाइन। क्या नाम बन गया इसका, मेथेनामाइन। एक उदाहरण और ले लो उसका, जैसा कि ये CH3 CH2 NH2, गिनती वहां शुरू होगी जहां से NH2 पास पड़ रहा होगा, एक और एक 2 कार्बन हो गए, 2 से क्या बनता है भाई, एथ। सिंगल बॉन्ड में क्या लगता है, N, E हटा के NH2 में क्या जुड़ जाएगा, एमाइन। तो नाम बन गया एथेनामाइन। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये छठी भी हो गई, 7वीं भी हो गई। अब कानों में लगा के वो खबरें तो स्टार्ट करता हूँ, कोई बात नहीं। अब हमारे नंबर कहां तक हो गई थी, 7 तक हो गई थी ना। नंबर आ गया आपका 8। 8 पे है आपकी, डाल दीजिए एमीन हो गया ना, एमाइड। कौन सी श्रेणी डाल दीजिए, एमाइड श्रेणी। इसका भी क्या भाई, सबसे पहले सूत्र फॉर्मूला या पहचान, कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे, क्या फॉर्मूला है इसका देखेगा, RCONH2। एक तो ऐसे, ये तो ओपन स्ट्रक्चर है, बंद स्ट्रक्चर इसकी ऐसी होगी, यहां लिख देता हूं RCONH2। तो चाहे ऐसे दिखाई दे, चाहे ऐसे दिखाई दे, और कर दे बीच में, ऐसे या ऐसे, दोनों तरीके सीखे है। यहाँ पे कार्बन की 4 संयोजकता देखो पूरी आ रही है क्या, 1 2 3 4 पूरी आ रही भाई। अब इसका दूसरी चीज क्या देखते हैं हम, नेम। एल्केन के लास्ट से ई को हटा के
इसमें इसका खुद का नाम जोड़ देंगे। खुद का नाम क्या है इसका? एमाइड जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे भाई? एमाइड जोड़ देंगे। तो एल्केन के लास्ट से ई हटा के एमाइड जोड़ देंगे। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एक एग्जाम्पल लेंगे हम। आर की जगह पे ले रहा हूँ मैं CH3। क्या ले रहा हूँ भाई? CH3CONS2। देखो ये वाला रख लिया मैंने, CH3CONS2। काउंटिंग यहाँ से शुरू करेंगे, एक और एक, दो सी के सी से। दो कार्बन से बताओ क्या बनता है? एथ सिंगल बॉन्ड में एन, ई हटा के क्या जोड़ दूं? एमाइड। नाम क्या बन गया भाई? एथेनामाइड। क्या नाम बन गया? एथेनामाइड। क्या नाम बन गया? एथेनामाइड। दूसरा एग्जाम्पल और देख लो उसका, एक और, CH2CH2CONS2। काउंटिंग आज शुरू करेंगे सी के सी से। एक, दो, तीन। तीन से क्या बनता है? प्रोप सिंगल बॉन्ड में एन, ई हटा के CONS2 में क्या जोड़ेंगे? एमाइड। नाम क्या बन गया? प्रोपेनामाइड। क्या नाम बन गया? प्रोपेनामाइड। कोई समस्या तो नहीं है? 8वीं हो गई। अब कौन सी आएगी हमारी? 9वीं। 9वीं का नाम है भाई, मान लो कीटोन। कौन सी श्रेणी है? कीटोन श्रेणी। कीटोन का क्या देखेंगे सबसे पहले? सूत्र देखेंगे भाई, पहचान देखेंगे इसकी। कीटोन का सूत्र या पहचान है RCOR। क्या है भाई सूत्र इसका? RCOR। या फिर इसको ऐसे भी दिखा सकते हो आप, खोल के स्ट्रक्चर रख दो, RCOR। कार्बन की 4 संयुक्ता देखो पूरी हो रही, क्या? 1 2 3 4 पूरी हो रही। बीच में CO होगा, कीटोन के बीच में क्या होगा भाई? CO। बीच में क्या होगा? दोनों तरफ क्या है? R। नाम इसका कैसे लिखेंगे? नाम लिखने के लिए इसमें कह रहा है एल्केन होगा भाई। एल्केन के लास्ट से ई हटा के ओन जोड़ना। क्या जोड़ना? ओन। ON। देखो लास्ट के 3 वर्ड है ना इसके, ON, ये जोड़ना। उदाहरण में समझेंगे भाई, एग्जाम्पल में इसका। एग्जाम्पल नंबर 1 समझेंगे इसके। पहला एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि CH3COCH3। काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से CO पास पड़ रहा है। इधर से 1 2 पे पड़ रहा, इधर से 1 2 पे पड़ रहा, दोनों तरफ से क्या है? बराबर ही है। तो 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 से क्या बनता है भाई? प्रोप। सिंगल बॉन्ड में क्या लगता है? एन, ई हटा के कीटोन में क्या जोड़ दूं? ऑन। क्या जोड़ दो भाई? ऑन। प्रोपेनॉन। और CO कौन से कार्बन पे लग रहा? दूसरे पे। तो बाद में क्या लगा देंगे? 2। प्रोपेनॉन 2। क्या नाम बन गया इसका? प्रोपेनॉन 2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहां तक के कर लिया? नोट करो जल्दी से। 9 हो गई। अब है 10वीं, ठीक है ना? 10। तो नंबर 10 कौन सी है देखेंगे। नंबर 10 है एस्टर। क्या डाल दो भाई? एस्टर सीरीज, एस्टर श्रेणी। एस्टर सीरीज को देखेंगे भाई। सबसे पहले इसका नेम, सॉरी सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। पहले आइडेंटिफिकेशन ही तो चलती है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान इसकी। तो उसका सूत्र लिख देंगे यहाँ पे RCOOR। क्या होता है इसका सूत्र? RCOOR। इसको आप ऐसे भी करके दिखा सकते हो, ओपन करके रख लो स्ट्रक्चर RCOOR। चाहे ऐसे दिखा दो चाहे ऐसे दिखा दो। कार्बन की 4 संयोजकता, वैलेंसी देखो पूरी हो रही है। 1 2 3 4, चारों वैलेंसी कार्बन की कंप्लीट है यहाँ पर। फिर उसके बाद में इसका क्या लिखेंगे भाई? नेम लिखेंगे। नेम में देखो इसमें एल्केन होगा। एल्केन के लास्ट से क्या हटाना पड़ेगा? ई हटा के एस्टर में जो है ना OH जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं भाई? OH। एल्केन के लास्ट से ई हटा क्या जोड़ देते हैं? OH जोड़ देते हैं। एक एग्जाम्पल समझेंगे बात को। CH3CO, फिर O, फिर दूसरे वाले की जगह भी CH3। तो यानी कि यहाँ भी R था, R की जगह CH3 ले लिया। इस वाले R की जगह भी क्या ले लिया भाई? CH3। इसमें खास बात यह है कि ऑक्सीजन की इधर के जितने भी कार्बन हो गए गिनती में नहीं आने के। ऑक्सीजन से पहले पहले कार्बन क्या आएंगे? गिनती में आएंगे। ऑक्सीजन के बाद का तो आना नहीं गिनती में। कौन सा आएगा? पहला आएगा। तो पहला वाला कार्बन 2 है, ठीक है भाई। 2 कार्बन गिनती में आ गए। 2 से क्या बनता है भाई? एथ बनता है। एथ सिंगल बॉन्ड में क्या लगेगा? एन। अब एन में से ई हटा के क्या जोड़ना पड़ेगा? OAT। एथेनोइट हो गया। अब ये जो CH3 था ये प्रीफिक्स की तरह आएगा यहाँ पे। किसकी तरह आएगा? प्रीफिक्स, मतलब पूर्व लगन की तरह। किसकी तरह? पूर्व लगन जो पहले लिखा जाएगा उसकी तरह लिखा जाएगा। और CH3 को प्रीफिक्स में क्या कहते हैं भाई? मिथाइल। क्या कहते हैं? मिथाइल। तो नाम हो गया मिथाइल एथेनोइट। क्या नाम हो गया इसका? मिथाइल एथेनोइट। क्योंकि प्रीफिक्स को पहले लिखा जाता है इसलिए पहले लिखा। प्रीफिक्स को क्या लिखा जाता है भाई? पहले लिखा जाता है इसलिए इसको पहले लिखा। तो मिथाइल एथेनोइट। एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद में कौन सीरीज आएगी? 11। नंबर 11 सीरीज कर लो आप भाई। ईथर। कौन सी कर लो भाई? ईथर कर लो। ईथर सीरीज। इसका भी क्या देखेंगे भाई? एक तो नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन। फॉर्मूलास का, फॉर्मूलास का बड़ा सिंपल है, ROR। क्या है भाई? ROR है। क्या है भाई? ROR, यानी कि O से 2 R जुड़े हुए हैं। नेम देखो उसका कैसे बनेगा?
नेम में इसके कि इसमें MHP के साथ में, किसके साथ में भाई, MHP मुख्य हाइड्रोकार्बन भाग या मेन हाइड्रोकार्बन पार्ट, उसके साथ में ऑक्सी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ऑक्सी। क्या जोड़ देते हैं भाई? ऑक्सी। इसका नाम लिखने का तरीका सबसे अलग ही है। एग्जाम्पल में समझ लो एक आधा एग्जाम्पल, जैसा कि इस आर की जगह CH3, फिर O, फिर CH3। कोई एक साइड का कार्बन जिधर ज्यादा होंगे वो गिनती में आवेंगे। इधर भी एक ही कार्बन है, इधर भी क्या है भाई, एक ही, तो एक तरफ का गिनती में आएगा, एक तरफ का रह जाएगा। एक काउंटिंग में आ गया, एक से क्या बनेगा भाई, मैथ। अब मैथ यानी कि यहाँ पे MHP हो गया मैथ, इसके साथ में क्या जोड़ दूं, ऑक्सी, मैथोक्सी बन गया। फिर यहाँ पे भी कितना कार्बन रह गया था, एक ही रह गया था। एक से फिर क्या बनता है भाई, मैथ ही बने, और सिंगल बॉन्ड में क्या लगेगा, N, तो नाम हो गया मिथोक्सी मीथेन। क्या नाम हो गया इसका, मिथोक्सी मीथेन। वहां पे पूर्ण लगन की तरह लिखना है, यहाँ पे अनुलगन की तरह लिखना है, बाद में लिखा जाएगा। यहाँ पे बाद में लिखा जाएगा। कौन सी श्रेणी में, ईथर में, इसीलिए मैंने कहा कि वो अलग सी है थोड़ी, ठीक है ना। ये क्या है, थोड़ी डिफरेंट है, अलग है। दोनों नोट कर ली भाई, 10 और 11। उसके बाद में बस अगले में, अभी बताओ नंबर कौन सा भाई, 12वां, ओके 12। नंबर 12 पे कौन सी श्रेणी लेंगे, हम लेंगे एसिल हैलाइड। कौन सी ले लो भाई, एसिल हैलाइड। नंबर 12 पे क्या डाल दिया, एसिल हैलाइड। तो हमें क्या देखना है, यहाँ पर दो चीजें देखते चली रहे हैं, एक तो सूत्र आइडेंटिफिकेशन और एक नाम उसका। तो एसिल हैलाइड का सूत्र है RCOX। क्या है भाई, RCOX। इसको ओपन करके स्ट्रक्चर रखेंगे इसकी, RCOX। कार्बन की 4 वैलेंसी 1 2 3 4 पूरी आ रही भाई, ठीक है। नेम कैसे लिखेंगे इसका, एल्केन है भाई, एल्केन के लास्ट से ई हटाकर इसमें जोड़ेंगे OL हैलाइड। क्या जोड़ेंगे, OL हैलाइड। क्या जोड़ देंगे भाई, OL हैलाइड। एक उदाहरण के तौर पे समझेंगे, जैसे कि R की जगह पे ले लिया CH3, फिर यहाँ पर COX। अब जो यहाँ पर देखो कितने कार्बन है, दो, दो से क्या बनता है, एथ। सिंगल बॉन्ड में क्या लगेगा, N, और ये हटाए क्या जोड़ दे भाई, OL हैलाइड। क्या जोड़ देंगे, OL हैलाइड। अब अगर Cl होता तो यहाँ क्लोराइड लग जाता, Br होता तो ब्रोमाइड लग जाता, I होता तो आयोडाइड लग जाता, ठीक है ना, ऐसे लगते। बाकी X है तो X का नाम हैलाइड ही होता है, ठीक है ना। नाम क्या बन गया इसका, एथेनॉइल हैलाइड। एक ही हो गई 12वीं। फिर 13 और देखेंगे, 13वीं सीरीज। 13 है नाइट्राइल। कौन सी है भाई, नाइट्राइल। तो नाइट्राइल सीरीज, नाइट्राइल सीरीज में देखेंगे इसका सबसे पहले फॉर्मूला, यानी कि इसकी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन है इसकी RCN। क्या होती है भाई, RCN। आप इसको ओपन करके रखना चाहिए, इसे रख सकते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N। कार्बन की 4 वैलेंसी 3 और 1 4 पूरी हो रही है, नाइट्रोजन की 3 होती है, ट्रिपल बॉन्ड लगने से पूरी हो गई। फिर उसके बाद में इसका नेम कैसे लिखेंगे, क्या भाई, नेम। तो नेम में इसमें एल्केन होगा भाई, एल्केन के लास्ट से ई हटाकर जो है क्या जोड़ेंगे, एल्केन के लास्ट से ई हटाकर इसका पूरा नाम जोड़ देंगे। पूरा नाम क्या है इसका, नाइट्राइल। क्या है भाई पूरा नाम इसका, नाइट्राइल। तो एल्केन के लास्ट से ई हटा के नाइट्राइल को ही जोड़ देंगे। किसको जोड़ देंगे, नाइट्राइल को ही जोड़ देंगे। एग्जाम्पल समझ लो उसका भी एक एग्जाम्पल नंबर 1 इसका समझेंगे। जैसे कि R की जगह पे ले लिया आपने CH3, CH3CN। कितने कार्बन हो गए इसमें, दो, दो से क्या बनता है भाई, एथ। सिंगल बॉन्ड में N, ई हटा के CN में क्या जुड़ेगा भाई, नाइट्राइल। तो नाम हो गया एथेन नाइट्राइल। क्या नाम हो गया इसका, एथेन नाइट्राइल। क्या नाम हो गया, एथेन नाइट्राइल। 13 तक हो गई भाई, नोट कर लेंगे फटाफट। चलो जो नंबर 14 जो है भाई, ये आपकी है एनहाइड्राइड। कौन सी है, एनहाइड्राइड। लास्ट है एनहाइड्राइड सीरीज। कौन सी सीरीज है भाई, इसका भी पहचान यानी कि सूत्र देखेंगे भाई, है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है RCO का होल टुवाइज O। क्या होता है भाई, RCO का होल टुवाइज O। इसको आप चाहे तो ऐसे दिखा दो, चाहे ऐसे करके दिखा दो। RCO 2 बार है ना इसमें, तो 2 बार रख लो उसको, RCO, और फिर इनसे O जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन की भी 2 वैलेंसी पूरी, एक और एक 2। कार्बन के देखो 4, 1 2 3 4, इस वाले के 1 2 3 4, 4 4 पूरी आ रही। उसके बाद में फिर इसका क्या देखेंगे भाई, नेम। नेम में इसमें एल्केन होगा, एल्केन के लास्ट से ई हटाकर इसका खुद का पूरा नाम जोड़ देंगे। खुद का पूरा नाम क्या है, एनहाइड्राइड। तो ये पूरा जुड़ जाएगा एनहाइड्राइड। एग्जाम्पल में समझेंगे भाई, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है CH3CO का होल टुवाइस O। ये उदाहरण है। कार्बन चेक करो कितने, एक और एक, दो, दो से क्या बनता है भाई, एच। सिंगल बॉन्ड में N, ई हटाए क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें, एनहाइड्राइड।
एनहाइड्राइड। तो नाम क्या हो गया? एथेन एनहाइड्राइड। कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे दोस्त